HTML कंट्रोल के अंदर रन नेट इज इक्वल टू सर्वर लिखने से एक सिंपल HTML कंट्रोल कन्वर्ट हो जाता है HTML सर्वर कंट्रोल में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था आईडीज का कि मस्ट बी यूनिक, और आई थिंक वहां मैंने ये चीज बताई होगी कि डॉट नेट के अंदर जो आपने चीज यूज करनी है, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ आ रही है रही सर। है। अच्छा हनान बच्चे, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, क्योंकि अगर मेरे एंड पे इशू हो तो फिर सबको ही ना आए। अच्छा, हमने वहां डिस्कस किया था कि डॉट नेट के अंदर आईडीज बेस काम हो रहा होता है। वैसे तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हो, उसमें एक नेम का एट्रीब्यूट भी होता है, एक आईडी का भी होता है। मोस्टली नेम का यूज कर लेते हैं, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज में आपने नेम का यूज किया होगा क्योंकि वहाँ HTML कंट्रोल थे। बट चूंकि हम लोगों ने यहाँ HTML सर्वर कंट्रोल्स बनाने हैं तो हमारे लिए कंपलसरी है कि हम आईडी का एट्रीब्यूट यूज करें। तो अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखता हूँ, देन रन नेट इज इक्वल टू सर्वर लिखता हूँ, तो वो HTML सर्वर कंट्रोल बन जाएगा। मैं उसको कोई आईडी दे दूंगा तो वो सर्वर साइड पे एक्सेसिबल होगा। अब आईडी क्यों दी जाती है? देखिए हमारे पेज के अंदर टू टाइप्स की फाइल्स होती हैं, एक होती है .aspx एंड एक होती है .aspx.cs। aspx फाइल जो है वो आपकी HTML को मेंटेन करती है एंड .cs फाइल आपके कोड को। अब अगर मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मैंने उससे वैल्यू लेके डेटाबेस में सेव करनी है या व्हाटएवर कुछ भी करना है, तो मुझे वो टेक्स्ट बॉक्स की एक्सेस चाहिए अपने कोड फाइल के अंदर। तो कोड फाइल में उसकी आईडी तभी एक्सेसिबल होगी जब वो रन नेट इज इक्वल टू सर्वर उसके अंदर लगा होगा, और आईडी एक्सेसिबल होती है इसलिए आईडी का एट्रीब्यूट उसमें ऐड करना पड़ेगा। चूंकि ये HTML सर्वर कंट्रोल HTML कंट्रोल से ही बना हुआ होता है, तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी मेथड हैं, एक सिंपल HTML कंट्रोल के वो HTML सर्वर कंट्रोल में भी मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आईडी का एट्रीब्यूट HTML कंट्रोल में भी है, HTML सर्वर में भी होगा। इनेबल व्यू स्टेट HTML कंट्रोल में भी होता है, HTML सर्वर कंट्रोल में भी होगा। इनेबल व्यू स्टेट वही कि अपना उसकी स्टेट को ड्यूरिंग पोस्ट बैक सेव करने के लिए यूज करना है कि नहीं करना। देन डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट HTML कंट्रोल में भी होता है, वो HTML सर्वर में भी होगा। स्टाइल शीट लगा सकते हैं दोनों में, क्लास लगा सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं। ये जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये आपके सेम हैं HTML कंट्रोल में भी एंड HTML सर्वर कंट्रोल में भी। आपका फॉर्म है तो चलते हैं यहाँ जब पेज बनाते हैं तो ऑलरेडी एक फॉर्म का टैग लगा होता है, उसमें भी अगर नोट करें ना तो रन नेट इज इक्वल टू सर्वर एंड उसको एक आईडी असाइन हुई होती है। शायद ये चीज मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई। उसमें ये है कि आपके ASPX पेज के अंदर मैक्सिमम एक ही फॉर्म का टैग लग सकता है सर्वर साइड का। मैं इस तरह लगा सकता हूं, ये कोई एरर नहीं देगा। क्यों? ये सर्वर साइड का फॉर्म है, ये सर्वर साइड का नहीं है। ये सर्वर साइड का तब बनेगा जब इसमें रन नेट इज इक्वल टू सर्वर आएगा।
अगर मैं इसमें रन एट सर्वर लिख के रन करूंगा तो फिर एरर आएगा कि मैक्सिमम एक ही फॉर्म बन सकता है। अगर रन एट सर्वर ना किया जाए और सिंपली फॉर्म लगाया जाए तो ब्राउजर उसको सिंपली टैग समझता है, जैसे डिव है, जैसे स्पैन है, उसको फॉर्म नहीं समझेगा। फॉर्म का पर्पस होता है सबमिट करना सर्वर के ऊपर, और यहाँ डॉट नेट में वही फॉर्म सर्वर के ऊपर सबमिट करता है जिसमें रन नेट इज इक्वल टू सर्वर लिखा हुआ हो, और ये मैक्सिमम एक पेज में एक ही सर्वर साइड का फॉर्म। अब ये फॉर्म वन, इसकी आईडी देने का फायदा ये है कि अगर आपने इसको इसकी कोड फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो ये देखिए, मैं जैसे FOR, ये देखें ये नीचे उसकी आईडी आ रही है फॉर्म वन डॉट। आगे कोई भी इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है तो वो किया जा सकता है। तो आईडी एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर, ये दो चीजें जो हैं ये हम लोग ऐड किया करेंगे जब भी सर्वर साइड पे उसको एक्सेस करना है। अच्छा, ये वो स्लाइड है जिसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर जो है वो बेस करता है, और आपका अबाउट कह लें 70% चैप्टर भी इसी स्लाइड के ऊपर ही है। आपके जो HTML सर्वर कंट्रोल्स हैं इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, मींस 3 ब्लॉक्स बना दिए गए हैं कि ये वाले कंट्रोल इस क्लास के अंदर हैं, ये कंट्रोल इस क्लास के अंदर हैं, एंड ये वाले कंट्रोल जो हैं वो इस क्लास के अंदर हैं। अगर आप इसको अच्छे से सुन लें एंड समझ लें तो जब तक आप डेवलपमेंट में या कंप्यूटर साइंस में, डिजाइनिंग में, किसी में भी अगर आप अटैच रहते हैं तो आई थिंक सारी जिंदगी आपको अगर कोई कंट्रोल बताया जाए या आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस क्लास का है तो आप विद इन सेकंड बता सकते हैं कि ये किस क्लास का है, जस्ट सुन लिया जाए एंड समझ लिया जाए। तो 3 क्लासेस हैं जिनमें इन कंट्रोल्स को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लास है उसका नेम है HTML कंट्रोल क्लास। वो सारे के सारे HTML सर्वर कंट्रोल जो सिंगल टैग बेस होते हैं, जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल्स HTML कंट्रोल क्लास में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इनपुट टाइप टेक्स्ट अभी लगाई हमने, चलते हैं उधर, ये देखें, नहीं अभी लगाया नहीं है, वो मैंने रेगुलर के लिए लगाया था, चलें अभी लगाएंगे तो देख लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर आप लगाएं तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, उनके एंड के ऊपर जिस तरह एक फॉर एग्जांपल डिव है, डिव कंट्रोल नहीं है, मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया कि वो सारे कंट्रोल्स, डिव इज नॉट अ कंट्रोल, वो एक HTML टैग है। तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस तरह डिव का स्टार्टिंग एंडिंग होता है, स्टार्ट करते हैं डिव को, एंड करते हैं डिव को, एंकर का टैग स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं, तो वो एंडिंग टैग उनके रिक्वायर होते हैं। बट इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, इनपुट टाइप बटन, इमेज का टैग हो गया, लिंक हो गया, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, इनको एंडिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे सारे कंट्रोल्स जो एंडिंग टैग जिनके लिए रिक्वायर नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो HTML कंट्रोल क्लास के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। सेकंड क्लास आपकी आती है HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास। HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास के अंदर वो कंट्रोल आते हैं कि जिनको एंडिंग टैग कंपल्सरी रिक्वायर है, कि अगर एंडिंग टैग ना लगाएं तो वो वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एंकर का टैग, अगर आप एंकर का टैग लगाते हैं, उसका एंडिंग टैग नहीं लगाते, तो वो उस एंकर के टैग के बाद जितना भी टेक्स्ट होता है ना, सब के सब को एंकर के टैग में ऐड कर देता है।
तो एंकर का टैग हो गया या ड्रॉप डाउन होगी आपकी, ये आपकी क्या है, HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास की एग्जांपल है। अब एक वर्ड मैंने यूज किया कि वो सारे के सारे कंट्रोल्स, तो ये चीज माइंड में रखनी है कि कंट्रोल, डिव इज नॉट अ कंट्रोल, डिव का भी स्टार्टिंग टैग होता है, डिव का भी एंडिंग टैग होता है। तो ये नहीं समझना कि डिव भी एक कंट्रोल है, क्योंकि डिव HTML टैग है, वो कंट्रोल नहीं है। तो वो सारे के सारे कंट्रोल, लाइक ड्रॉप डाउन एक कंट्रोल है, एंकर का लिंक एक कंट्रोल है, बटन जो होता है वो एक कंट्रोल है, फॉर्म है, ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रोल जिनका स्टार्टिंग भी है एंड एंडिंग भी है वो HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास में आते हैं। इन क्लास के जो कंट्रोल्स हैं उनके अंदर 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, जिनको इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML कहा जाता है। देखें, यहाँ पहली चीज आती है कि इनर, इनर का मतलब होता है कि बीच में, चूंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग है तो वो कोई चीज सेंटर में मेंटेन कर सकता है। जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग होगा, तो सेंटर वाला तो उसके अंदर कंसेप्ट है ही नहीं। तो इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट तभी होगा कि जब उसका कोई स्टार्ट पॉइंट होगा एंड कोई उसका एंड पॉइंट होगा। और कंटेनर क्लास यही कहती है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है। तो हम आपको 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, एक होगी इनर HTML एंड द सेकंड वन इज इनर टेक्स्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है कि इनर HTML तब यूज की जाती है कि मैंने कोई ऐसा टेक्स्ट देना हो जिसके अंदर मैंने HTML भी देनी हो, और मैं ये चाहता हूं कि वो HTML दी तो है टेक्स्ट के अंदर, वो ब्राउजर के ऊपर नजर ना आए बट अप्लाई हो जाए। लाइक मैंने ये लिखा हेलो, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग दी हेलो, आगे BR का टैग दिया एंड आगे लिख दिया वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इसको दिया एज अ इनर HTML। ब्राउजर रन किया तो मुझे BR का टैग कहीं भी नजर नहीं आएगा, बट क्या नजर आएगा, हेलो, और नीचे वाली लाइन में नजर आएगा वर्ल्ड। क्या हुआ कि इनर HTML ने उस BR को एज अ HTML एट्रीब्यूट लिया और ब्राउजर के ऊपर उसको कर दिया अप्लाई। बट इनर टेक्स्ट कहती है कि मुझे अगर कोई HTML भी दोगे तो मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगी, मैं उसको एज इट इज ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगी। सेम अगर हेलो ब्रेक वर्ड का टेक्स्ट इनर टेक्स्ट को दिया जाए तो वो हेलो BR का टैग एंड वर्ड एज इट इज डिस्प्ले करवाएगी। इसकी जरूरत कब पेश आती है, क्यों आती है? उसकी एक एग्जांपल बनती है कि आपने W3 स्कूल वेबसाइट देखी होगी, उसमें आपको टैग्स सिखा रहे होते हैं, लाइक BR का टैग जो है या एंकर का टैग जो है वो इस पर्पज के लिए यूज होता है। इस पर उन्होंने साथ में BR का टैग या एंकर का टैग या इनपुट का टैग दिखाया होता है। आप जरा ट्राई करें HTML के अंदर BR का टैग लिख के आगे उसकी डेफिनेशन लिखें, रन करें तो BR का टैग नजर ही नहीं आएगा। इस तरह अगर आपने कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है जहां टैग्स भी दिखाने हैं तो उन टैग्स को आपको इनर टेक्स्ट देना पड़ेगा, ना कि इनर HTML। बाय डिफॉल्ट इनर HTML चल रहा होता है, तो आपने उसको इनर टेक्स्ट देंगे तो क्या होगा, वो आपके ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इन 2 क्लासेस का पहले बताएं कि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो। इनर टेक्स्ट की सर इनर HTML का बता दें। चलिए दोनों का बता देता हूँ। इनर HTML जो है वो कहता है कि मुझे जो भी टेक्स्ट दोगे, अगर उसके अंदर कोई HTML का पार्ट होगा ना तो मैं उसको ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा, मैं उसको ब्राउजर के ऊपर अप्लाई करवा दूंगा। इनर टेक्स्ट ये कहता है कि मुझे कोई भी टेक्स्ट दो, उसमें अगर कोई HTML का पार्ट भी है
तो मैं उसको एज इट इज टेक्स्ट ही डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं उसको ब्राउजर के ऊपर अप्लाई नहीं करवाऊंगा। इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बिल्कुल आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ टेक्स्ट इस तरह चला और यहाँ HTML जो है वो इस तरह से चली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट जो आता है वो है HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास। HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास बेसिकली, सर ये जो आपने इनर टेक्स्ट का बताया है कि हमने हेलो वर्ल्ड दिया, तो ये तो हमने सिर्फ टेक्स्ट दिया, इसमें हमने HTML का कोई पार्ट कब दिए इसमें? मैंने कहा है हेलो BR का ब्रेक का टैग एंड देन वर्ल्ड। ओके। अगर तो टेक्स्ट देते हैं तो फिर तो अगर कोई भी HTML नहीं है ना, फिर बेशक HTML में दे दो या टेक्स्ट में दे दो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अगर HTML पोर्शन है तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि टेक्स्ट में देना है या HTML में। अगर टेक्स्ट नहीं है, सिंपली हेलो वर्ड है, तो वो इनर HTML में भी सेम नजर आएगा, इनर टेक्स्ट में भी सेम नजर आएगा। अगर हम हेलो और अंदर BR दें तो वो इनर HTML में ब्रेक नहीं नजर आएगा और इनर टेक्स्ट में वो BR भी नजर आएगा। एग्जैक्टली। ओके सर। अच्छा जी, लास्ट क्लास जो है वो है HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास। HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास बेसिकली सेम है जैसे आपकी HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास है। डिफरेंस आता है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में डिफरेंस ये है कि हमने अभी डिस्कस किया कंटेनर में कि वो कंट्रोल जिनको स्टार्टिंग एंड एंडिंग रिक्वायर है, बट इनर HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास में वो कंट्रोल आते हैं जो कि एक्चुअली कंट्रोल होते ही नहीं है, हम उनको कंट्रोल बनाते हैं। लाइक सेलेक्ट है या फॉर्म है या एंकर का टैग है, ये ऑलरेडी कंट्रोल्स हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिव एक कंट्रोल नहीं है, स्पैन एक कंट्रोल नहीं है, पैराग्राफ एक कंट्रोल नहीं है। बट अगर मैं डिव के अंदर रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिख दूंगा तो वो भी कंट्रोल बन जाता है। बट वो किस टाइप का बनता है? वो बनता है HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास का। मैं स्पैन के अंदर रन एट इज इक्वल टू सर्वर का एट्रीब्यूट लिख दूं, उसको भी आईडी दे दूं, वो भी सर्वर साइड पे एक्सेस होगा और वो बन जाएगा HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास। सिंपली सिमिलरली पैराग्राफ को भी किया जा सकता है। तो ये देखें, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, डिव होगी, इनके स्टार्टिंग एंडिंग होते हैं, तो इनमें भी आपको इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो HTML कंटेनर कंट्रोल क्लास एंड HTML जेनेरिक कंट्रोल क्लास फीचर्स के अकॉर्डिंगली सेम ही हैं, बट कंटेनर वाले एक्चुअल कंट्रोल होते हैं, जबकि जेनेरिक वाले कंट्रोल नहीं होते, वो HTML टैग्स हैं जिनको हम लोग कंट्रोल्स बनाते हैं, उनमें रन एट सर्वर ऐड करके। अब बताएं इस पूरी स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सर ये HTML जेनेरिक कंट्रोल में मतलब जो div होगा वो कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जब हम मतलब इसमें वो कंट्रोल बन जाएगा। हाँ जी, जब रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिखेंगे ना उस डिव के अंदर, एट्रीब्यूट ऐड कर यस। देंगे, तो वो फिर सर्वर साइड का कंट्रोल बन जाता है। सर जो जेनेरिक कंट्रोल्स है इसमें भी एंडिंग और स्टार्टिंग लाजमी होगी? देखें ये तो हाँ जी होती है, क्यों? अब अगर आप खुद देखें तो डिव के अंदर है ना, स्पैन के यस सर। अंदर है, पैराग्राफ में है, तो मतलब ये बन जाते हैं। जिनमें नहीं है उनमें नहीं है, मतलब हमने बिहेवियर चेंज नहीं करना, हमने जस्ट इनको, जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग होगा उनमें इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट होगा, जिनमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग नहीं होगा उनमें इनर HTML जो है वो नहीं होगा, ना ही इनर टेक्स्ट होगा। ठीक है,
डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है बच्चे? ये आगे जाके ना जब ये कंट्रोल्स करेंगे तब पढ़ेंगे कि ये एक रैपर होता है, ठीक है, इसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे कि ये रैपर है, किस तरह से काम करता है, ये डेफिनेशन वगैरह ये करेंगे हम लोग आगे जाके। आगे बूटस्ट्रैप भी करनी है, उसमें तो सारा डिव्स के ऊपर ही हम लोगों ने इसको खेलना होना है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सारा तो नहीं हो सकता इस पूरी स्लाइड का, ये नेक्स्ट लेक्चर भी लेगा, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो हम लोग एक पेज बनाते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दें please। वही कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म एंड HTML कंट्रोल। HTML सर्वर कंट्रोल है, मैंने वैसे पेज का नाम HTML कंट्रोल रख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ एक तो टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लेते हैं, एक बटन लगा लेते हैं। तो यहाँ लगाते हैं लेबल, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID इज इक्वल टू। अब देखिए, मैंने कहा कि सर्वर साइड के ऊपर जो एक्सेस करना है इसको, तो ID देना कंपलसरी है। तो हम यहाँ ID देंगे। ID मैं कुछ इस तरह से भी दे सकता हूँ, फर्स्ट नेम, नीचे वाले को लास्ट नेम। देखें, हर प्रोग्रामर की अपनी अप्रोच होती है। अगर मैं इसको फर्स्ट नेम ID देता हूँ, लास्ट नेम देता हूँ, कोई मेरे पास लेट्स सपोज एक पेज के ऊपर 10 to 20 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मुझे कितनों का याद रहेगा? लाइक 10 में से कुछ 7 का याद रहेगा, 3 का भूल जाएगा, फिर 1 बाय 1 आके देखना पड़ेगा कि हाँ जी ये हो गया, ये हो गया। तो मैं जो अप्रोच अडॉप्ट करता हूँ ना, मैं हर एक टेक्स्ट बॉक्स की ID से पहले TXT लिख देता हूँ। TXT फर्स्ट नेम, TXT लास्ट नेम। इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया और यहाँ कर दिया लास्ट नेम, और इधर कर दिया TXT लास्ट नेम। ये TXT जो स्टार्ट के ऊपर लिखा है ना, बताऊंगा इसका फायदा क्या। अपनी मर्जी है, लास्ट का L और नेम का L बड़ा करें या स्मॉल में सारे लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी करें। बट मैं आपको बताता चलूंगा कि मतलब प्रोफेशनल वे क्या है। कि मैंने बताया फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख सकते हैं, बट अच्छी अप्रोच नहीं है। वो फिर IDs के नाम भूल जाते हैं कि कौन सी किसकी है, कौन सी यूज कर ली, कौन सी रह गई सर्वर साइड पे। तो TXT लिखने का एडवांटेज है वो ये है कि ये देखें, ये दो ये बना लिए। अब एक बटन भी बनाते हैं, मैं इनके अंदर ब्रेक ऐड कर देता हूँ ताकि नीचे वाली लाइन में आए। मैं वैसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ब्रेक यूज ना किया करो, डिव यूज कर लो, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है। मार्जिन पैडिंग यूज करो, बट मैं तो प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर डिजाइन बनाना है तो टेबल तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना, डिव बेस उसको करें, डिव लगाएं, वो ब्रेक खुद ही लग जाएगी आपकी, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक हुआ होता है। तो इस तरह करके मार्जिन दे के उसको नीचे लेके आए, ना कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। एंड यहाँ मैं एक बटन भी लगा देता हूँ, इनपुट टाइप बटन एंड ID इज इक्वल टू। अब बटन है ना, तो मैं BTN से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड सेव एंड वैल्यू इज इक्वल टू सेव दिस वन। अच्छा जी, हाँ जी, रोल नंबर 2 कासिम। यस सर।
बच्चे ये बताएं कि इनमें से कौन सा कंट्रोल, यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ से मुझे बताते रहें कि ये कौन सी क्लास क्या है, ये कौन सी क्लास क्या है, ये कौन सी क्लास क्या है, ये कौन सी क्लास क्या, बताते रहें। इधर से स्टार्ट करें, बताएं कौन सी तो जो क्लास। जो ये लेबल वाला है, ये आपका जो कंट्रोल है। ये दूसरा वाला जो आपने सर बताया था, वो वाला अच्छा कंट्रोल बच्चे, जिसमें पता है क्या, मैंने ना रेगुलर से भी पूछा ना, तो वहां भी यही बताया दूसरे वाला है। और ये आपके जो सीनियर्स है ना, मतलब उनका ही कंटेनर कंट्रोल है सर, कंटेनर पेपर, कंट्रोल। हाँ वैसे बता रहा हूँ, उनका मतलब पेपर पे हुआ था लास्ट वाले, तो जो आपके बैचमेट हैं एससी और आईटी वाले, इनके तो मैंने दोनों पेपर ऑनलाइन ही लिए हैं। तो उनमें से काफी बच्चे जो है ना, उन्होंने यही लिखा, मैंने उनको, मुझे नहीं याद मिड में या फाइनल में कोई इस तरह का कुछ शार्ट सा क्वेश्चन दिया, तो उन्होंने यही लिख दिया जी, सेकंड वाली क्लास, मतलब कुछ बच्चों ने। तो मैंने स्लाइड बनाई है, मैंने कंटेनर को सेकंड नंबर पे कर दिया, कोई और बनाए तो वो शायद कंटेनर को पहले डिफाइन करे, तो उसका तो सेकंड कोई और बन जाएगा। तो ये बताने का जस्ट पर्पज ये है कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं, स्लाइड वाइज नहीं चलना कि स्लाइड के ऊपर ये था। मैं अक्सर बच्चों को ही कहता हूँ, शायद आप लोगों के साथ कि सर आपने ये बताया था, भाई मैंने कभी भी कुछ नहीं बताया था। आप क्या बता रहे हो, इस चीज पे फोकस रखना है कि इसका आंसर क्या है। अगर ये साथ व्यूज हो ना कि मैंने ये बताया था, तो 100% श्योरिटी अगर रट्टा लगाया हुआ है कि मैंने ये बताया था, मतलब आप अपनी वर्डिंग में उसको बताओ कि आप क्या बता रहे हो। और उसके अलावा जो चीज जिसकी डेफिनेशन पता है, उसका पता होना चाहिए कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि पेपर में नहीं ये करना। अच्छा जी, सर ये जो रन नेट इज इक्वल टू सर्वर है, ये हमने डॉट नेट में पूरे कोड के साथ लिखना है या फिर सिर्फ कंट्रोल्स के साथ लिखना है? अब वेब जो हमने फॉर्म बनाया है, ये कोई कंट्रोल तो नहीं है, तो बच्चे हमने देखें, इसके साथ रन नेट इज इक्वल टू हमने नहीं लिखा उसके साथ, उसके साथ जब पेज बनाया था तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सर्वर के ऊपर वही चीज सबमिट होगी जिसमें रन नेट इज इक्वल टू सर्वर लिखा होगा। तो फॉर्म नहीं तो एक्चुअली सर्वर के ऊपर सबमिट होना है, जिसने सारी चीजों को सबमिट करवाना है। तो इसलिए ये प्री डिफाइंड, जब पेज बना था तो उसके अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड थे। आईडी इज इक्वल टू फॉर्म वन एंड सर्वर रन नेट इज इक्वल टू सर्वर। जिस चीज ने भी सर्वर साइड पे रन होना है, वो रन नेट इज इक्वल टू सर्वर उसके लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि किस में रन नेट सर्वर लिखना है, किस में नहीं लिखना है। इसमें कोई अभी परेशानी वाली जरूरत नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई होगा। बेसिकली कंट्रोल्स जो है ना, कंट्रोल्स उनमें ही रन नेट सर्वर लिखना पड़ता है, उसके अलावा किसी में भी नहीं लिखना पड़ता। फॉर्म जो है उसने सबमिट होना है, उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने उसमें लिखना ही नहीं है, पहले इसी लिखा हुआ होता है। उसके अलावा जिसको भी कोड में एक्सेस करना है, उसमें रन नेट सर्वर जरूरी है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे चलते जाएंगे तो वो मजीद क्लियर होता जाएगा कि किस में लिखा और क्यों लिखा, और इसमें नहीं लिखा और क्यों नहीं लिखा। अब ये है हमारा HTML पोर्शन। मैं अगर इसकी कोड फाइल में जाऊं और यहाँ मैं ये लिखूं txt, तो देखें दोनों txt से जो स्टार्ट हो रही हैं आईडीज वो नजर आ रही हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक काम करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3। अब जब भी ये रन होगा तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 नजर आएगा। इस वाले में कुछ भी नजर नहीं आएगा, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही ये रन हो ना, तो हमें पता है कि पेज लाइफ साइकिल रन होता है, तो लोड के अंदर ना हम क्या करते हैं, लास्ट नेम डॉट। अब चूंकि इसकी आईडी है, ये सर्वर साइड का है, तो जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन किए जा सकते हैं ना, ये सारे के सारे, ये मेथड्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे लाइक विजिबल यहाँ किया जा सकता है ना, विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट सर्वर साइड पे जब डॉट लगाएंगे, डॉट, तो ये देखें विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स।
यहाँ से भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले को वहां से वैल्यू दी, सेकंड वाले को डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 456 यहाँ से दे दी। फर्स्ट वाले को दी यहाँ से, सेकंड वाले को, इस वाले को यहाँ तो नहीं दी, बट जैसे ही पेज रन होगा लाइफ साइकिल चलेगा यहाँ से दी। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6 कहाँ से आई? 4 5 6 आ गई आपके रन होने पे वहां। ठीक है, वापस चलते हैं। ये 4 5 6 हमने रन टाइम पे वैल्यू दी है। एग्जैक्टली ये देखें, ये रन टाइम पे वैल्यू दी है। अगर यहाँ txt फर्स्ट नेम को भी वैल्यू देंगे ना, लाइक इसको कोई दे देते हैं ABC, तो ये रन टाइम पे जो करंट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा। फर्स्ट वाले में अब ABC नजर आएगा, ना के 1 2 3। अब देखें txt लिखा तो यहाँ एक दफा देख लें, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसकी आईडी हमने दी, रनर सर्वर आईडी, इसकी आईडी लिखी तो वहां आ रही है, ये भी आ रही है, और ये है btn सेव। अब txt लिखने से तो टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, btn लिखा है तो बटन नजर नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा एक तो चीज मुझे ये बताएं कि मैं ना पहली अटेंडेंस ले चुका हूँ, कोई आज अभी से कोई कह लें 40 मिनट पहले, उसके बाद कोई 15 मिनट पहले मैं सेकंड अटेंडेंस ले चुका हूँ। पहली अटेंडेंस में आई थिंक कोई 25 बच्चे थे, फिर कोई 27 हुए, अब 29 हो गए हैं। ये क्या बच्चे कहीं ये तो नहीं समझते कि मैं अटेंडेंस एंड पे लगाता हूँ? मतलब आना जाना लगा हुआ है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। सर वो कभी लाइट आती है कभी जाती है तो पीटीसीएल बंद हो रहा है। बच्चे लाइट आती जाती है तो ठीक है, बट ये 29 तो अभी हुए हैं। ये जब से क्लास स्टार्ट किया ना 29 नहीं था पहले, ये 27 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। मैं लेट आया था, मैं सेकंड क्लास में ज्वाइनिंग की, मैं फर्स्ट क्लास में नहीं था, रोल नंबर 6। तो आप किधर थे पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी? तो उस टाइम नेट नहीं चल रहा था सही से। अच्छा, टाइम पे आया करें, फिर आगे आके आपको चीज़ें नहीं आएंगी बच्चों को, तो फिर उस वक्त मसले बनेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं वेटिंग रूम इनेबल करूं, मुझे पता चले कौन आ जा रहा है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, तो यहाँ BTN लिखने से BTN नहीं आ रहा, तो मोहम्मद बिलाल रोल नंबर 56। हाँ जी बिलाल बच्चे, नेट नहीं चल रहा, यहाँ माइक का कोई मसला है तो यहाँ चैट रूम में मुझे रिस्पांस दो। हाँ जी बिलाल, नहीं हो आप क्लास में? चलें, आपको आवाज तो आ रही है तो इधर ही मैसेज करके बता दें फिर कि BTN वाला कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा, यहाँ मेरे पास उसकी आईडी क्यों नहीं आ रही। किसी से पूछना भी नहीं है, कोई बताए भी ना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं आता तो एटलीस्ट पता चल जाए, और नेक्स्ट टाइम बंदे को पता हो कि मुझे अगर कोई कंफ्यूजन थी तो मुझे पूछना चाहिए था। तो कोई ना बताए कि क्यों नहीं आ रहा जिसको पता भी है।
बच्चे वैल्यू का तो इसके अंदर इशू ही नहीं है, वैल्यू देने वाला तो नहीं चक्कर। अच्छा जी, देखिए मैंने सामने रखा भी हुआ है, सामने आंसर भी है। नहीं बच्चे देखें, अगर आप इस तरह के आंसर देते हैं इट मींस आपको वैल्यू एट्रीब्यूट का ही नहीं पता। रन है उधर से एक्सेस नहीं हो रहा, रनिंग में नहीं आ रहा आपका, तो वैल्यू का इससे वैसे क्या लेना देना है। अभी आपका माइक नहीं चाह रहा, वरना मैं आपसे पूछता कि भाई हाँ जी इसका बताएं। हाँ जी, रोल नंबर 22 रूबीना। बच्चे माइक अनम्यूट करें। बच्चे सबका ही आज नेटवर्क इशू बना हुआ है, तो आप लोगों का जिनका नेटवर्क इशू है, अच्छा नेटवर्क इशू किस तरह का है कि मेरी आवाज तो जाती है और आपकी आवाज आने में नेटवर्क इशू बन गया है, ये किस तरह का नेटवर्क इशू है। यहाँ तो जाए भी ना जा तो रही है सबको और आने में नेटवर्क इशू बन रहा है। चलें इधर ही आंसर दें इसका कि ये बटन उधर क्यों नहीं एक्सेसिबल कोड में। नहीं बच्चे आपको भी नहीं आइडिया। हाँ जी, ये राना शमीर, रोल नंबर 30। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी बच्चे बताएं इसका आंसर कि ये वहां पे क्यों नहीं इसकी आईडी आ रही। टेक्स्ट बॉक्सेस की तो आ रही है, बटन की आईडी क्यों नहीं आ रही उस साइड पे। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, जिनको आता है ना वो शायद हंस भी रहे हों कि क्यों नहीं मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर जिसको आता है, जिसने सही से समझ के सुना है, बताएं कि बटन की आईडी क्यों नहीं एक्सेसिबल हो रही वहां पे। सर मैं बताऊं? नहीं पहले ये शमीर को बताने दें। सर मुझे नहीं आइडिया, पता नहीं क्यों नहीं एक्सेसिबल हो रही, अगर दोनों की आईडीज हैं। अच्छा ये बताएं HTML कंट्रोल और HTML सर्वर कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। वो तो सर वो रन एट हम सर्वर करते हैं एक एट्रीब्यूट ऐड करके उसके अंदर, क्यों तो करते हैं। सर उसको सर्वर कंट्रोल देने के लिए, मतलब सर्वर कंट्रोल सिंपल है क्यों बनाते हैं। सर्वर पे रन करने के लिए। सर्वर पे रन करने के लिए, बट रन एट सर्वर क्यों करते हैं हम लोग उसको। आईडी क्यों देते हैं। आईडी तो सर उसको एक्सेस करने के लिए देते हैं ना, उस यानी कि इनपुट को अगर हमने कहीं पे मतलब उसकी मैंने वैल्यू अब को यूज़ करना है। क्वेश्चन कर लिए हैं, इन क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी बन रहा है। अभी तक आपको आइडिया हुआ कि नहीं हुआ। और सर यहाँ पर रन एट सर्वर नहीं है, आई थिंक इसलिए नहीं एक्सेस हो रहा। मुझे तो नहीं आइडिया, आपने शोर करके बताएं मुझे। सर क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे रन एट सर्वर जो है वो दोनों के अंदर है, थर्ड के अंदर रन एट सर्वर नहीं है, इसका नहीं मतलब ये तो रन। मतलब देखे ना, एक तो आपने वर्ड यूज किया आई थिंक, जहां आई थिंक आ जाए वहां तो मतलब